में एसी फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ताज़ा मामला जो है वो दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके का है, जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी आप ये देख सकते हैं। पीछे C429 मकान है और इसके अगर आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पर देखेंगे तो वहां पर एसी के यूनिट्स आउटडोर रखे गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। दरअसल जो हमें जानकारी मिली है, जो फायर अधिकारी ने भी जानकारी दी है, उसके अनुसार जो इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे एसी की इंडोर यूनिट थी, उसके अंदर स्पार्क होता है, जिसके बाद जो थर्ड फ्लोर की छत होती है वहां पर काफी एसी के जो आउटडोर थे लगे हुए थे, जो एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे भीषण आग इस मकान के अंदर लग जाती है। लेकिन मौके पर दमकल विभाग के यहाँ पर कर्मी पहुंचते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग को बुझा लिया जाता है। इसमें आपको बता दें कि फिलहाल जब इस घर के अंदर आग लगी तो थर्ड फ्लोर के ऊपर कोई भी नहीं था। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो फायर कर्मी इस आग को बुझाते हुए 2 फायर कर्मी इसमें घायल हुए हैं। लेकिन ये पूरा मामला कैसे आग पकड़ी, यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश गर्ग है। मैं C413 यहीं गली नंबर 10 में ही रहता हूँ। यश जी, क्या हुआ था इस बिल्डिंग? भैया यहाँ पे 9 बजे के आसपास आग लगी और वो शॉर्ट सर्किट से लगी। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और वो आग छत पे जितने भी हमारे आउटडोर लगे हुए थे एसी के, पूरे घर के आउटडोर सारे छत पे ही थे, तो उनमें एक एक करके ब्लास्ट हुआ। उससे आग फैली और उससे आग थर्ड फ्लोर में पूरी लग गई और सेकंड फ्लोर में भी थोड़ा हानि हुई और पीछे वाले जो इस बिल्डिंग के जो पीछे दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी आग लग गई। यहाँ पर जो फायर अधिकारी दमकल की गाड़ी कितनी देर में पहुंच गई? दमकल की गाड़ियां तुरंत आ गई थी। यहाँ पे इस बार यहाँ पे बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, क्योंकि पीछे शनि बाजार है तो वहां से भी इन्होंने फटाफट गाड़ियां यहाँ पे तुरंत आ गई थी। जिस फ्लोर पे आग लगी और जहाँ तक आग फैली उसमें कितने लोग रहते थे और कोई नुकसान हुआ उनको? किसी को कोई हानि नहीं हुई। जो थर्ड फ्लोर पे जिसमें ज्यादा आग लगी वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो गाँव गए हुए थे। डॉक्टर अरिसुदन तिवारी जी थे, DRDO के एक साइंटिस्ट हैं। DRDO के साइंटिस्ट इस मकान में रहते हैं? थर्ड फ्लोर पे रहते थे। अभी कहाँ है वो? अपने होम टाउन गए हुए शादी में। हाँ, सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? वहाँ पे अभी 4 लोग थे, तो सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, सब नीचे आ गए थे। सुरक्षित सब है, इसमें ऐसे कोई नहीं है, सुरक्षित सब है, हानि सब सही है, कोई नहीं हुई है जी। मैं मुकेश बंसल, गली नंबर 11 से बैक साइड मेरे नेबर्स का लगता है, मेरे ब्रदर का मकान है। पीछे से भी हमने उसमें पानी की बौछार डाली थी, लेकिन एक जो इसका आउटर यूनिट थी इसकी एसी की वो ब्लास्ट हुई और हमारे एक ब्रदर थे, उनके भतीजे, वो दूर से जाके फिर बचाव हो गया उनको। नहीं, उसके कुछ नहीं हुआ। सब उन्होंने बहुत मदद करी। यहाँ आदर्श नगर के आईओ, जहांगीरपुर के आईओ मौके पे मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी सहायता की, लोगों को पीछे किया, उन्होंने सबकी जान बचाई। इतनी देर में दमकल की गाड़ी आ गई। आग बहुत भीषण थी। पिया वांग्या। बहुत ज़्यादा आग तो बहुत भीषण थी। बच्चे ने इसने कॉल की थी। हाँ जी, बिल्कुल सामने देखी थी, पूरा धुआं हो गया था। एक एसी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से शीशे टूटे। उसके बाद हम कॉल कर रहे थे उनको, वो कह रहे हैं अभी हमने आ रहे हैं 10 मिनट लाइन में है, ट्रैफिक है, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। बहुत जल्दी आग बढ़ रही है, पूरी लाइन में आग बढ़ रही थी। यहाँ तक पहुंच रही मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, इतनी आग नहीं लगती। हमारे पीछे लग रखा था जी बाजार के कारण गाड़ियां वहीं बहुत चौक हो रखी थी। एम्बुलेंस को आने में और गाड़ी को आने में पानी की बहुत टाइम लग गया। बल्कि यहाँ से 4 मेंबर भागकर जाकर वहाँ पे रोड क्लियर करवाई है, तब गाड़ी अंदर घुसी है। मैं पिछली मकान से देख रहा था, आग पहले कम थी पर वो इनिशियल लेवल पर इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो एक तरह से ज्वाला का रूप ले चुकी थी और उसने बढ़ते बढ़ते इतना हाई कर दिया जी। वो तो शुक्र है कि सब लोगों को पहले टाइम रहते उतार दिया गया। भगवान का माता रानी का शुक्र है, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ जी। तो देखिए, आपने सुना स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि किस तरीके से एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो धमाका है वो सीधा आउटडोर यूनिट पे होता है, जो कि थर्ड फ्लोर की छत पे लगी होती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसा यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो और एसी होते हैं उनमें भी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आग जो है वो भीषण हो जाती है। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि ये जो यहाँ पर आग लगी थी इस मकान में, यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई जान हानि नहीं हुई है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार 3री मंजिल पर एक परिवार रहता है और उनको बताया
जा रहा है कि वो DRDO में साइंटिस्ट है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एसी लगने से एसी में आग लगने से जो घटना है वो लगातार बढ़ रही है, एसी फट रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर इन तमाम जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश या काबू कैसे पाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज, दिल्ली। सर आग तो लगी एसी फटने की वजह से, एसी का जो कंप्रेसर है वो फटे हैं ऊपर है। ऊपर कोई नहीं था, सब नीचे आ गए थे। ऊपर टॉप फ्लोर पे आग लगी थी और सब नीचे आ गए थे। ऊपर 8 बजे के समथिंग, 8 सवा 8। मेरा नाम यश गर्ग है और मैं C413 में ही रहता हूँ। एसी के 5-6 धमाके हुए हैं, बस एसी का इंडोर आउटडोर दोनों फटा है। 4th फ्लोर। हाँ, गांव गए हुए, कोई नहीं रहता था। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था घर के अंदर। नीचे के 3 फ्लोर पे रहने घर के जो लोग थे वो थे, कोई भी नहीं था। ये भाई साहब बताएंगे, ये इसी बिल्डिंग में थे? इसी बिल्डिंग के ओनर है, ये ओनर है। जो सेकंड कपिल गुप्ता, आराम से कपिल गुप्ता नाम है मेरा। जो सेकंड फ्लोर में था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, वो कंप्रेसर में फिर ऊपर जाके ना वो कंप्रेसर थोड़े से जो आउटडोर होता है उसमें आग लग गई। जो छत पे लगे हुए आउटडोर, छत पे लगे हुए आउटडोर थे उसमें आग लग गई और उसके बाद वो थोड़े से ब्लास्ट होते चले गए। बस वो हर फ्लोर पे अलग अलग है, सारे आउटडोर ऊपर हैं और नीचे हैं हमारे में। वो फिर ऊपर के जो 4 एसी हैं सब पे कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है बस। कोई भी नहीं था। नहीं, वो क्योंकि वो लगी छत पे है, जो फ्लोर पे थे अंदर उनको पता चल गया था, वो फटाफट से नीचे आ गए थे वो भी। हाँ, तो सबकी लाइफ सेफ है हमारे में यहाँ पे। 4th फ्लोर बंद था। 4th फ्लोर बंद था। वो जो सर हैं वो थे नहीं, ठीक है, वो अपने किसी रिलेटिव की शादी में गए थे आउट ऑफ दिल्ली और उसके बाद वो वापस नहीं आ पाए। मतलब उसी फ्लोर पे आग लगी। उसने ज़्यादा पकड़ा क्योंकि छत के बाद से आउटडोर के बाद सारा यहीं पे फ्लो आया, सारा शॉर्ट सर्किट है पूरा शॉर्ट सर्किट। छत से हुआ, छत पे आउट। मैंने कहा शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ, जो अब छत पे हुए थे, आउटडोर में होते ना, आउटडोर में शॉर्ट सर्किट हुआ, वो इंडोर में नहीं हुआ। आउटडोर में शॉर्ट सर्किट और वो पूरा पकड़ता चला गया, वो पूरे उसने यहाँ पे कर दिया। मेरा नाम गुंजन गोयल है। एसी में आग लगी है जी। सेकंड फ्लोर। हाँ जी। कितने बजे से आ रहे हैं? 9:30 बजे के, 9:15 9:30 बजे के आसपास। 9 बजे चाचा थे मेरे और छोटे वाले वाइफ थी भाई की। वो सब सुरक्षित है, वो टाइम से नीचे उतर गए, आ गए थे। कितने फ्लोर का मकान है? ये 4 फ्लोरों का मकान है, पार्किंग प्लस 4। सबसे टॉप फ्लोर पे आग लगी थी पहले लगी है नीचे सेकंड फ्लोर में। एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट सॉकेट हुआ तो उसके बाद वो आग ऊपर चलती गई, फिर वो आउटडोरों में आग लगी, उन आउटडोर में फट गए, छत पे आग लगी, फिर छत पे चली गई। छत पे भीषण आग लगी। हाँ, भीषण आग, आउटर फट गए। 2 तो नीचे मेरे ख्याल से सेफ हैं, 2 फ्लोरों में नुकसान ज़्यादा है। दो नुकसान है। एक फ्लोर में कौन रहते थे जिनके आग भयानक लगी? वो DRDO में है मेरे ख्याल से, वो अफसर हैं तिवारी जी, डॉक्टर AS तिवारी। वो रह रहे हैं अभी, वो गए हुए हैं बिहार। वो बिहार DRDO में, DRDO में वो अभी बिहार गए हुए हैं, उनके रिलेटिव आए हुए हैं यहाँ। नहीं, उनका फ्लोर लॉक था, लॉक। नहीं, कोई नहीं, घर में कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था। सेकंड फ्लोर पे सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुआ था या वहाँ पर भी आग लगना शुरू हो गई? शॉर्ट सर्किट हुआ, सेकंड फ्लोर पे। एक सर्किट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्टेशन ऑफिसर BL मीणा मोती नगर से। मेरे को पता लगा कि मजलिस पार्क E429 में आग की घटना है। आनंद फानन में दिल्ली फायर सर्विस ने 5 गाड़ी
और 3 अफसर भेजे थे और यहाँ करके देखा तो ऊपर थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर ब्लास्टिंग हो रही थी। हमने दूसरी छत पे जा करके उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा सा नाकाम रहे उस समय। फिर हम नीचे जीणा से, मेरा एक साथी है ये भाई, और BA सेट पैर करके हम वहाँ गए थे थर्ड फ्लोर पर। वहाँ देखा तो लास्ट वाले कमरे में थोड़ी आग थी, तो उसको हमने कवर किया। उसके बाद में पता लगा कि इससे ऊपर भी एक फ्लोर है और जो काफ़ी दिनों से बंद था। फिर हमने उसको खोल के देखा तो उसमें भी आग थी और वो हमने बुझा दी। अब एकदम हमारा काम एकदम फिनिश हो गया है। ये 9 बजे की कॉल थी और थोड़ा सा आज मार्केट लग रहा था यहाँ थोड़ा पीछे, तो शनि बाजार, तो उस वजह से थोड़ा हम डिले हो गए। बाकी मेरी 2-3 गाड़ी पहले ही ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं मोती नगर से आया तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, 10 मिनट में लेट हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ही 2 कर्मचारियों को चोट लगी है, वो भी शीशा तोड़ने से। क्यों? धुआं बहुत ज़्यादा था, धुआं बहुत जहरीला था। और एक मेरा कर्मचारी BA सेट पहन के गया था, उसके साथ दूसरा जो कर्मचारी था, और उसके ना थोड़ी शीशा लगने से चोट लग गई। और जो मेरे साथ जो कर्मचारी जो BA सेट पहन के गया था, तो उसने भी हौज खींचते वक्त उसके भी थोड़ी सी उंगली में छोड़ी। आग तो तुरंत ही काबू कर ली थी हमने, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। दिल्ली पुलिस के हमारे IO साहब थे, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, तो लेकिन वो वहाँ जिस जगह पे पहुँचना था वो नहीं पहुँचे। दूसरी बिल्डिंग से उन्होंने हमको बताया था और हमने दूसरी बिल्डिंग से काम किया था। जो फ्लेम थी वो तो हमने बंद कर दी, लेकिन आग तो प्रॉपरली जब भी बुझी थी जब हम इसके अंडर गए। कारण तो यही मेरे ख्याल से, इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। बाकी शॉर्ट सर्किट इसका रीजन हो सकता है, AC में भी ब्लास्ट हो सकता है। थैंक यू।